रीना, नो चीटिंग हाँ। आँख से पट्टी उतार कर देखना मत, ओके? मैं 1 से 10 तक गिनूंगी, उसके बाद तुम हम लोगों को ढूंढना, ओके? मैं इसको घुमा देती हूँ। चलो सब लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप इसे जानते हैं? हाँ, ये तारिका की कजन है। आप लोगों के साथ आई है ये? नहीं सर, हम लोग तो रास्ते से जा रहे थे तो इसने खिड़की का शीशा तोड़ा तो हमने देखा कि अंदर बंद पड़ी हुई थी। ये अंदर बंद थी? हाँ सर, दरवाजा तो बाहर से बंद था, हमने ही दरवाजा खोला और जब अंदर आकर देखा तो लाश यहाँ पड़ी हुई थी। सर, गले पे खरोच के निशान है, शायद किसी ने इसका गला दबा के इसे मारा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा लगता है गला दबा के नहीं मारा है, गर्दन मरोड़ के मारा है। ये गर्दन टूट गई है, ये देखो। माय गॉड। टीना, क्या हुआ यहाँ पे? हैं? टीना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये बताओ क्या हुआ है यहाँ पे? हाँ हाँ, शायद इसे गहरा सदमा लगा है, इसलिए बोल नहीं पा रही है। सदमा तो लगा है, लेकिन ये वैसे भी नहीं बोल सकती। क्या? हाँ, ये बचपन से ऐसी है, बोल नहीं सकती। सर तो ये अभी क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि ये यहाँ पे 4 सहेलियों के साथ थी यहाँ पे। सर, तो बाकी की 3? बाकी 3 देखो यहीं कहीं हो जाए। टीना, शांत हो जाओ। ये बताओ तुमने यहाँ पे क्या देखा? क्या हुआ था यहाँ पे? 4 सहेलियों के साथ खेल रही थी, ब्लाइंड फोल्ड, आंखों पे पट्टी बांधी थी। हाँ, फिर काफी देर तक आवाज नहीं आई। हाँ, फिर तुम टकराई तो फिर तुमने पट्टी निकाली आंख से, तो
क्या 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 देखा तुमने? तुम्हारी सहेली मरी मरी हुई थी? फिर क्या? तुम घबराई, घबरा के भागी? हाँ हाँ, फिर? चारों मरी हुई थी? कौन? दीदी? दीदी भी नहीं थी? कौन? कौन दीदी? TARIKA? तारिका? कहाँ है वो? माय गॉड, कहीं तारिका को भी। विवेक, जल्दी आओ। तारिका की कार? इस कार में भी कोई नहीं है। तो गई कहाँ पे? विवेक, उधर देखो। यस सर। डॉक्टर तारिका, डॉक्टर तारिका, 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 तारिका। सर, हाँ विवेक, ये देखिए खून। खून तो ताजा है। यहाँ पे खून? तारिका? तारिका, 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 तारिका बेहोश है। हॉस्पिटल पहुंचाने का जल्दी इंतजाम करो। तारिका मिल गई। ट्रीना, तुम्हारी दीदी मिल गई, वो ठीक है। ओके, ये बताओ, जब तुम लोग यहाँ पर आए थे तो तुम लोगों से पहले यहाँ पे कोई था क्या? हाँ, जब आए यहाँ पे तो पहले कोई भी नहीं था? ये देखिए, इसकी भी गर्दन मरोड़ के मारा है सर। सचिन, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस लड़की की मदद की और सीआईडी को बुलाया। अभी आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुला लेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसकी भी गर्दन मरोड़ी गई है। ये खूनी लड़कियों से नफरत करता था क्या? और सर, चौथी लाश किचन में है। बिल्कुल वैसे ही इसकी भी गर्दन मरोड़ी गई है। सर ये देखिए सर, किसी के हाथों के निशान बाहर से लगे हैं। हाँ, शायद कोई बाहर खड़ा होके इन लड़कियों पे नजर रख रहा था। सर शायद खून ही इन लड़कियों पे नजर रख रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निशान डॉक्टर तारिका के हो? ये शायद तारिका यहां पे खड़ी होगी और वहां उस खाई में हमें वो बेहोश मिली है। तो जो कुछ भी हुआ है यहां से उस खाई के बीच में हुआ है। पूरे रास्ते को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। ये क्या है? ये तो जीन्स पैंट पे लगा होता है, पीछे की तरफ।
हो सकता है उन्हीं का हो। लेकिन कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मिट गया। कोशिश करो सचिन, पता चलेगा किस कंपनी का टैग है। और इन चारों लड़कियों के घर वालों को ब्यूरो में बुलाओ। उन्हीं से पता चल सकता है कि ये खून क्यों हुए होंगे। किसी ने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली है क्या? 2-3 साल से हमारे बच्चे वहां पर जा रहे थे, कभी एक खरोच तक नहीं आई थी उन्हें। न जाने अब क्या हो गया हमारे बच्चों का। तुम्हारे भरोसे भेजा था हमने अपने बच्चों को। तुम चाहती तो उसकी जान बच सकती थी। आप लोग प्लीज मुझ पर इस तरह से इल्जाम मत लगाइए। मैंने आपकी लड़कियों को बचाने की पूरी कोशिश की थी। तुम्हारे ऊपर भी हमला किया था खूनी ने? हाँ, कितने लोग थे? बस एक ही आदमी। तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं, उसने मास्क पहन रखा था। तो फिर तुम कहाँ थी जब वो खूनी लड़कियों को मार रहा था? मैं बस थोड़ी सी देर के लिए बाहर गई थी कार को छांव में पार्क करने, और जब मैं लौटी तो मैंने देखा कि खूनी लड़कियों को मार रहा है। फिर क्या किया तुमने? इससे पहले मैं कुछ करती, वो खूनी ने मुझ पर अटैक किया। फिर मैं भागी। तो कुछ भी नहीं याद क्या हुआ। मतलब तुमने कोशिश की थी उन बच्चों को बचाने की? एक आदमी ने अलग अलग परिवार के लड़कियों का खून किया है। इसके पीछे कोई खास वजह तो नहीं है? आप लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी? कोई ऐसा आदमी जो आप सब लोगों को जानता हो? ऐसा तो कोई भी आदमी दिमाग में नहीं आता। वही तो है जो आप लोगों से बदला ले रहा है। ऐसी दुश्मनी तो हमारी कभी किसी से नहीं थी। कमाल की बात है सर, बिना किसी दुश्मनी के कोई किसी को क्यों मारेगा? और क्या कारण हो सकता है? अच्छा, वो जो बंगलो है वो आप लोगों में से किसका है? हम में से तो किसी का भी नहीं है। तो फिर वो बच्चे वहां क्यों गए थे? इन बच्चों का एक दोस्त है मनोज, वो बंगला उसी का है। मगर हमें ये मनोज तो मिला नहीं वहां पे। सर, वो यहाँ नहीं रहता, यूएस में रहता है। तो वो बंगलो खाली था? हाँ सर, हम लोग के बच्चे हर महीने पिकनिक मनाने वहां जाते थे। पिछले महीने भी गए थे ये लोग? जी। पहले कभी कुछ हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं तो। पहले कभी बच्चों ने कुछ होते हुए देखा क्या वहां पे? कभी कुछ बताया उन लोगों ने? नहीं। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो शायद उन्हें नहीं देखना चाहिए था। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ये ट्रीना भी तो वहीं पे थी। बाकी बच्चों को मार दिया उस खूनी ने और इसे छोड़ दिया। हाँ सर, ये टैग हमने ही बनवाए थे। एक फैशन शो के लिए 200 जीन्स बनवाई थी। ये टैग उन्हीं में से एक है। 200 जीन्स बनवाई थी। ये 200 जीन्स किसे बेची, कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? सर, किसी ने खरीदी ही नहीं। सारा का सारा माल रिजेक्ट हो गया। अभी भी हमारे स्टोर रूम में सारी की सारी जीन्स पड़ी हुई हैं। सारी नहीं, सिर्फ 199 जीन्स। बात तो आपकी सही है सर। जब शो से वापस आया माल तो उसमें एक जीन्स कम थी। एक जीन कम थी ना? हाँ सर। तो आपने पता नहीं लगाया कहाँ गई वो जीन? सर, बात ऐसी है कि एक मॉडल एक जीन्स पहन के गई और उसने वापस ही नहीं की। कौन थी वो मॉडल? उसका नाम रीमा है सर। रीमा? उसका एड्रेस है आपके पास? ट्रीना, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? बेबी, कौन है? क्या हुआ? एक आदमी ने तुम्हें मारने की कोशिश की। कहाँ है ट्रीना? वो आदमी कहाँ है?
तुम रुको, मैं देखती हूँ। मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ। 2 मिनट रुको। ट्रीना, मैं हूँ यहाँ पे, रुको। चाकू कहाँ? ट्रीना, ट्रीना कोई नहीं यहाँ पे। ट्रीना कोई नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे साथ। ट्रीना, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। आओ हम देखते हैं साथ में। हो, देखो वो भाग गया। तुमने देखा? अभी नहीं है ना? आओ बैठो, बैठो। हाँ बैठो, मैं हूँ यहाँ पे। मैं देखती हूँ ट्रीना, ट्रीना मैं देखती हूँ। बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। हाँ, 2 मिनट में आई। क्या बात है? अभिजीत, अभी किसी ने ट्रीना पर अटैक किया। हाँ, किसने? पता नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन ट्रीना ने देखा। ट्रीना, कौन था वो आदमी? है? तुमने देखा? है? क्या हुआ, क्या था? अभिजीत, बहुत जोर से आवाज आई उस रूम से। हाँ। मैं भाग कर गई, चारों तरफ देखा, लेकिन वो भाग गया था। My God, इतनी हिम्मत हो गई है। ट्रीना, उस बंगलो में किसी आदमी को देखा था तुमने पहले, जो कुछ गड़बड़ हो? देखा है? कब कब कब? 15 तारीख को। 15 तारीख को? क्या क्या देखा तुमने? बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, फिर तुमने देखा एक आदमी आया, गार्डन में आया, फिर कुछ किया और चला गया। कौन था? कौन था? गार्डन में है कौन वो आदमी? गार्डन में क्या कर रहा था? प्लीज रीमा का नाम भी मत लीजिए मेरे सामने। उसका नाम तो हम लेंगे ही, उसी के लिए तो आए हम। वैसे इतनी नफरत क्यों रीमा से? 1 महीने से गायब है। 1 महीने से गायब है? 2 महीने का किराया भी नहीं दिया। अच्छा, अरे बिना बताए अचानक गायब हो गई। तो फिर पुलिस ने रिपोर्ट लिखवाई थी? मैं क्यों पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊं? मेरी पेइंग गेस्ट थी वो, और वैसे भी कभी ना कभी तो आती है ना। और सब सामान पड़ा है उसका, किराया नहीं मिला तो सब सामान बेच के पैसा वसूल करूंगी। अच्छा, कहाँ है उसका सामान? वो वहाँ पे उसका सामान, उस कमरे में रहती थी। हम उसका सामान चेक करना चाहते हैं। देखो जरा इस कमरे को अच्छी तरह से देखो, एक एक कोना छान मारो, और देखो रीमा की जीन पैंट मिलती है कि जिसका वो टैग गायब है। ये रीमा की डायरी है ना? वैसे किस तारीख से गायब हो गई वो? शायद 12 तारीख। उस दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, उसने मुझे विश भी किया था। सर, कमरे में जीन्स तो नहीं है। और मिलेंगी भी कहां से सर? खून रीमा ने ही किया है, इसीलिए जींस भी लेके भाग गई। क्या रीमा ने खून किया? फ्रेडी, फ्रेडी बिना सोचे कुछ भी मत बोलो। ये खून रीमा ने नहीं किया है। वो किसे सर? तारिका ने हमें बताया है कि खूनी कोई आदमी है, आदमी, लड़की नहीं है, क्योंकि उसने खूनी को देखा है। बस अब हमें यह पता लगाना है कि रीमा की जीन्स का टैग उस बंगले में पहुंचा कैसे। एक बात तो पक्की है कि वो लड़की यहां पर पहले भी आई है वो लड़की यहां पर। कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। रेडी?
इन फूलों की दास्तां देखो, ना कोई देखभाल करने वाला, फिर भी कैसे खिल उठे हैं, है ना? किसने लगाए होंगे ये फूलों के पौधे? हाँ सर, मालिक भी पिछले 3 साल से बाहर ही रह रहा है और गार्डन में सिर्फ ये जगह छोड़ के बाकी सब जगह पे घास ही घास है। वही तो, इस जगह को छोड़कर बाकी सब जगह घास ही घास है, ना कोई देखभाल करने वाला, फिर भी देखो कैसे खिल उठे हैं ये फूल। सर, टीना और उसकी दोस्त यहाँ पर महीने में एक बार ही आती थी। सर, ट्रीना और उसकी दोस्तों ने एक बार यहाँ पे किसी को देखा था रात को। अच्छा, रात को? ये बात, ये क्या? जमीन खोखली लग रही है। शायद किसी ने यहाँ पे कुछ दबाया हो। भयंकर बदबू आ रही है सर। बेड़ी, सिर्फ तुम्हारा ही नाक स्पेशल नहीं है, हमें भी बदबू आ रही है। मास्क पहन लो और जरा धीरे से खोद कर देखो, देखो क्या है वो। संभल के। लेकिन संभाल के, एकदम प्यार से। अरे सर, लाश के नीचे एक और लाश। दो लाश हैं। लेकिन संभाल के, एकदम प्यार से। एक काम करो, रेडी, निकल। जहां पर फूल खिले हैं, जहां पर फूल खिले, वहां जाकर खोद कर देखो, देखो कुछ मिलता है क्या। जाओ। सर, ये लाश तो अभी की लग रही है। 5-6 दिन पहले मौत हुई है। चेक करो जरा। सर, ये देखिए, लगता है ये रीमा है। इसकी पैंट की जेब पे ये टैग नहीं है। हाँ, रीमा हो सकती है। शायद खूनी ने इसे गाड़ने के लिए वहां से घसीटते लाया होगा, तभी ये जीन पैंट का टैग निकल गया है। ये केस बड़ा दर्दनाक होती जा रहा है। इतनी सारी लड़कियों का खून, न जाने ये खूनी इस बंगले को शमशान भूमि बना दिया है इसने। 5-5 लाशें ले आए आप लोग? जितनी मिली डॉक्टर साहब सब ले आए। जब खोदना शुरू किया तो अंदाजा नहीं था कि 5 लाशें निकलेंगी। उस समय भी देख के धक्का लगा था और अभी भी। सर, सारी लाशें लड़कियों की है। बॉस, इन 5 को एक साथ नहीं गाड़ा गया, अलग अलग वक्त पर गाड़ा गया है।
ओहो, मतलब थोड़े थोड़े दिनों के अंतर में खून किया गया इनका। हाँ दे, करीब 8-10 दिन पहले इस लड़की को मारा गया, गड्ढा खोदा, इसकी लाश गाड़ दी गई। उसके 5 दिनों के बाद इस लड़की को मारा, वही गड्ढा खोदा और इसकी लाश इसी लड़की की लाश के ऊपर गाड़ दी गई। और इन दोनों के 1 या 1.5 महीने पहले इस लड़की को मारा गया, और इससे 1 महीने पहले इस लड़की को मारा गया, और इससे 1 महीने पहले उसको मार करके गाड़ दिया गया। ये लड़की तो अभी अभी की लग रही है ना, 3-4 दिन पहले। हाँ जी, ये 5-6 दिन पहले ही मरी है। लाश काफी सड़ रही है, लेकिन एक बात, इनकी बॉडी में कुछ गायब है। गायब है? क्या? आंखें देखो, आंखें गायब है। आंखें गायब है? हाँ अभी जी, इनकी आंखें निकाल ली गई। सिर्फ आंखें ही नहीं, इसकी लिवर, किडनी और दिल, ये सब भी निकाल लिया गया है। ऐसा लगता है ये ऑर्गन रैकेट का मामला है, शरीर के हिस्सों की चोरी। ये हो सकता है अभिजीत। अच्छा, इनके पास से जो आइडेंटिफिकेशन मिला था वो आपने देखा ना डॉक्टर साहब? हाँ अभिजीत, हमने उसे ट्रीट करके ठीक ठाक करने की कोशिश की है। आओ दिखाता हूं। ये देखो, ये तो किसी एसोसिएशन का कार्ड लगता है। हाँ अभिजीत, लेकिन एसोसिएशन का नाम नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए, कम से कम एड्रेस तो पता चल रहा है। सर मैंने सब पुलिस स्टेशन में चेक किया है सर। 3 लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट्स लिखवाई गई है सर। उनके कपड़े इन लाशों के कपड़ों से मिलते हैं सर। ये देखिए। वेरी गुड। एक काम करो, इन लड़कियों की फोटोज जो हैं ट्रीना को दिखाओ। देखो इनमें से किसी को पहचानती है क्या? तो दया यार, एक काम करो, इन लड़कियों के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है सब इकट्ठा कर लो। ये इनको पहचानती हो? देखा है कहीं पे? एक बार अभिजीत, एक बार हमें पता चल जाए ना कि ट्रीना की दोस्तों के खून की वजह क्या है, तो गार्डन में गड़ी हुई इन लड़कियों के खूनी तक हम पहुंच सकते हैं। सर, इन लड़कियों की किडनी और आंखें बेचना ये किसी एक आदमी के बस की बात तो है नहीं। ये जरूर कोई रैकेट है सर, काफी लोग मिले हुए होंगे इसमें। हाँ, और वैसे भी किडनी या आंखें इनका ऑपरेशन करना या ट्रांसप्लांट करना, ये तो हॉस्पिटल में ही हो सकता है। मुझे तो लगता है अभिजीत कोई छोटे बड़े हॉस्पिटल मिले हुए हैं, इसमें एजेंट्स भी होंगे। सर, पता चल गया, मरने वाली सभी लड़कियां या तो एक्ट्रेस थी या फिर मॉडल्स। तो इनके पास से जो हमें कार्ड मिला था सर, वो आर्टिस्ट एसोसिएशन का कार्ड था। रीमा की भी तो आंखें निकाली गई हैं। पता लगाना पड़ेगा उन सारे हॉस्पिटल्स में से जहां पर आंखों के ट्रांसप्लांट की सर्जरी होती है कि पिछले महीने की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक किन किन लोगों को नई आंखें लगाई गई हैं। इनमें से किसी लड़की को जानते हो? हाँ सर, ये तो सोनिया है, मॉडलिंग करती है, बहुत मेहनती लड़की है। नहीं, थी मतलब ये कि उसका किसी ने खून कर दिया है। क्या खून? हाँ, ये बताओ आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी इससे? सर मुझे मिले हुए 6 महीने हो गए। तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिस पे शक हो तुम्हें? सर ऐसे किसी एक आदमी के बारे में तो मुझे नहीं मालूम। वो मॉडलिंग करती थी, तो दिन भर न जाने कहाँ कहाँ किन किन लोगों से मिलती थी वो। ऐसे किसी के बारे में नो आइडिया सर। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से शरीर के अंग लेके बदलवाए हैं। मैडम, पिछले 1 साल में जिन लोगों ने अंग बदलवाए हैं, आप मुझे उनकी लिस्ट दे सकती हैं? हाँ, ये लीजिए, ये पूरी लिस्ट है, जो चाहिए वो ले लीजिए। थैंक यू मैम। ये कलाकार छोटी थी या बड़ी, बात ये नहीं है। बात ये है कि आपकी एजेंसी इन तीनों काम देखती थी। जी हाँ सर, काम तो हम ही देखते थे, लेकिन कुछ काम ऐसे भी थे जो वो हमें बिना बताए करती थी। क्या आपके यहाँ रजिस्टर्ड होने के बाद भी वो चोरी से बाहर भी काम करती थी? जी हाँ सर, जो कमीशन ये हमें देती थी वो बच जाता था उनका। तो ठीक है, पर आप ऐसा कोई आदमी जानती हैं जो इन्हें बाहर काम दिलाता हो?
जी हाँ सर, ऐसा एक आदमी है जो आजकल डिस्कोज और पब्स में घूमता है। वही है जो इन्हें फिल्म्स और मॉडलिंग के सारे काम दिलाता है। कौन से पब और डिस्को में मिलता है ये आदमी? सर ऐसे यही कोई 3 या 4 पब और डिस्कोज हैं। इनके नाम बताओ, हम भी जरा मिल रहे हैं इस आदमी से। तो ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने नई आंखें डाली। जी। पिछले महीने की 11 से 15 तारीख के बीच ऐसा कोई मरीज आया था जिसने नई आंख लगवाई हो? पिछले महीने की 11 से 15 तारीख? हाँ सर, आंख तो नहीं बदलवाई थी, लेकिन आंख बदलवाने का ऑपरेशन जरूर कैंसिल कराया था। क्या नाम था इस मरीज का? उसका नाम मालिनी था। ऐसा क्यों किया था उसने? पता नहीं, शायद कहीं और से आंख मिल गई होगी। एड्रेस दो जरा इस मालिनी का। सोच के बताइए, मोनिका ने किसी आदमी के बारे में कोई जिक्र किया था? जी, वो बोल तो रही थी कि उसे किसी ने फिल्म में बड़ा रोल दिया है। सर ये आदमी सिर्फ लड़कियों के शरीर से किडनी वगैरह निकाल रहा है, आदमियों के शरीर से भी तो निकाल सकता है। अभिजीत, लगता है इसकी चंगुल में लड़कियां बड़ी आसानी से फंस रही है और शायद इसीलिए लड़कियों को शिकार बना रहा है। सर हमने उन मरने वाली लड़कियों के दोस्तों से पता लगाया सर। क्या पता चला? उन्होंने बताया कि मरने के कुछ दिन पहले उन लड़कियों को बड़े बड़े काम मिले थे, मॉडलिंग और एक्टिंग के। मॉडलिंग और एक्टिंग का? सर एक बात और, उनके दोस्तों ने भी बताया कि वो लड़कियां पब्स और डिस्कोज में भी बहुत जाती थी और ये काम उनको वहीं पे मिले थे। इसका मतलब है अभिजीत, ये खूनी पब और डिस्कोज में जाने वाली लड़कियों का ही शिकार बना रहा है। पूर्वी सर, तुम और काजल एक काम करो, पब और डिस्कोज में जाना शुरू करो। कभी न कभी तो ये खूनी तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। सर, हाँ फ्रेडिक। शहर के सारे आंखों के हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल से एक मरीज के बारे में पता चला सर। जब उसका नंबर आया तो उसने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया। अच्छा, है कौन ये मरीज? कोई लड़की है सर, मालिनी नाम है उसका। ये मना कब किया था? पिछले महीने की 14 तारीख को। सर अगर सस्ते में आंख मिल रही हो तो कोई महंगी आंख क्यों लगवाएगा? मतलब अभिजीत, खूनी ने रीमा की आंख बेची मालिनी को सस्ते में। अरे आप लोग, क्या चाहिए? चाहिए तो कुछ भी नहीं, मालिनी से बात करनी थी। है वो घर में? हमें बताइए, क्या बात है? वो मेरी बेटी है। नहीं, हमें उन्हीं से बात करनी है। आप लोग उसके साथ काम करते हैं? जी नहीं, हम लोग सीआईडी से। क्या हुआ डैडी? कौन है लोग? बेटा ये लोग हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप देख सकती हैं। जी हाँ, देख सकती हूँ। मेरे डैडी ने कुछ दिनों पहले ही मुझे नई आंखें दिलवाई हैं। मेरी आंखें ट्रांसप्लांट हुई हैं। आपकी आंखें किस हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट हुई? बेटा वो कहीं ना कहीं आके आदमी फंसी जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके डैडी ने जिससे ये आंखें ली, उस आदमी ने किसी का खून करके ये आंखें निकाली और आप लोगों को बेच दी। अब जल्दी बताइए कौन है वो जिससे आपने ये आंखें ली? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता, पर हाँ वो जगह पता है मुझे जहाँ पर इसकी आंखें बदली गई। कौन सी जगह है वो? बंगलो नंबर 104, छेनूवाड़ी। डैडी से मुझे फिल्म देंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हो जाएगा आपका काम। हाँ चलिए आप। अरे अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम्हें? ये लड़की, अरे बड़े भारी हो रहा तुम।
एसीपी साहब, सर मैं पूर्वी बोल रही हूँ। अभी अभी यहाँ से लड़की बंगले की लाइट चालू थी और दरवाजा भी खुला हुआ था, और अब ये लड़की ये यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। कहीं कोई चाल तो नहीं है? तुम यहाँ पर? हाँ। अरे कौन है ये लड़की? कहाँ से उठा लाए? कहाँ से उठा के लाया मतलब? बड़ी मेहनत करनी पड़ी इसे यहाँ लाने में। क्या मतलब? मतलब ये दोनों लड़कियां सीआईडी ऑफिसर हैं। सीआईडी ऑफिसर? ओहो, तभी अपनी जूते में गन लगाकर घूम रही थी। जब तू इस लड़की को पब से लेकर निकला तब ये लड़की भी वहीं थी और बाकी सीआईडी ऑफिसर्स को फोन कर रही थी। इससे पहले कि ये लड़की उन्हें कुछ पता थी, मैंने इसे बेहोश किया और यहाँ ले आया। ये लड़की भी पब में थी? हाँ। अब सुन। हाँ। तू कुछ दिनों के लिए गायब हो जा और मुझे फोन मत करना। क्यों? क्यों मतलब? अब एक सीआईडी ऑफिसर को उठा के लेके आया और पूछ रहा है क्यों? अब तक तो सीआईडी में हंगामा मच चुका होगा इन दोनों लड़कियों को लेके। एक काम कर, तेरे पर कुछ पैसे हैं, जरा दे दे यार, मैं खिस सकता हूँ यहाँ से। तू घबरा मत। पहले हम इन दोनों की आंखें और किडनी निकालेंगे, फिर उसी बंगले में इन दोनों को तू ठिकाने लगा देना और यहाँ से गायब हो जाना। मैं आता हूँ पैसे लेके। ठीक है, तू घबरा मत। ठीक। महेश, महेश कहाँ चला गया? महेश, ये लड़की कहाँ गई? महेश, अरे ये लड़की भी गायब। अरे ये दरवाजा तो अंदर से बंद है। महेश कहाँ गया? महेश, तो यहाँ भाग के कहाँ जा रहे हैं चाचा जी? आंखें और किडनियां तो लेते जाइए। क्या? किडनी और आंखें मुझे नहीं चाहिए। मेरी किडनी और आंखें बिल्कुल ठीक है। तो फिर 5-5 लड़कियों की आंखें और किडनी निकाल के क्या किया तुमने? क्या? आंखें और किडनी मैंने निकाली? मैंने नहीं निकाली। मैं क्यों निकालूंगा? बहुत भोला ये आदमी है। शराफत तो तेरे चेहरे से टपक रही है रे। देखिए, कॉलर से हाथ हटाइए। आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप मुझे जानते नहीं हैं। नहीं जानता। तू जानता मैं कौन? हैं? याद देखा? हाँ। क्या है इसमें? क्या है इसमें? हाँ? दुनिया की भलाई करने के बजाय इतना घिनौना काम करने पे तुला हुआ है। डॉक्टर लोगों की जान बचाता है और तुमने खून किया उनका। हाँ, मैंने मारा था उन लोगों को। 10 रुपए के लिए मोहताज हो गया था मैं। क्यों? मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए लड़कियों के आंखें और किडनी निकाल के बेचने का काम शुरू कर दिया तुमने। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। लड़कियां बड़ी आसानी से मेरी चंगुल में फंस जाती थी, फिर मैं उन्हें मार के उनकी किडनी और आंखें निकाल लेता था। और तुम लाश को ले आकर उस बंगलों में दबा देते थे। हाँ, क्योंकि वो बंगला खाली पड़ा था। तो फिर वो 4 लड़कियां जो वहां पे हमेशा छुट्टियां बिताने आती थी, उनको क्यों मारा? वो सब तो तुम्हारी भतीजी टीना की दोस्त थी। उन्हें सब कुछ पता चल गया था मेरे बारे में। कैसे? 4 दिन पहले जब मैं आखिरी लाश गाड़ने गया था, तब मैंने देखा जो पौधे मैंने लाशों पे लगाए थे वो उखड़े हुए थे। किसी ने वहां पे खुदाई की थी।
लेकिन ट्रीना को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। क्या? तो फिर खुदाई और कौन कर सकता था? जहां तक मुझे याद है उस बंगले में लड़कियों के अलावा और कोई आता जाता नहीं था। यहाँ वहां क्या देख रहे टक कर? तू भी वहां पे गया था ना इसके साथ में? क्यों खुदाई की तुमने वहां पे? चोरी करने के लिए। लाशों में बचा क्या था चुराने के लिए? रीमा ने सोने के कीमती ब्रेसलेट और नेकलेस पहने हुए थे। लाश गाड़ते वक्त रोनित मेरे साथ था, इसलिए मैं डर गया था सर और वहां से चुपचाप निकल गया था। पर बाद में वही गहने चुराने के लिए मैं गया था सर। तुम्हारी यही गलती फांसी का फंदा बन गई तुम्हारे लिए। 9 खून किए तुम लोगों ने, फांसी तो होकर रहेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.